नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करने जा रही हूँ उस कोरियन मूवी के बारे में जो एक्चुअल पर घटा था कोरिया पर 2008 में, जहाँ पर एक छोटी सी 8 साल की बच्ची को स्कूल जाते टाइम 57 साल का बूढ़ा आदमी उसको बुरी तरह मार पीट कर रेप करता है और मरने के लिए छोड़ देता है। बाद में वो बूढ़ा राक्षस को पकड़ लेता है और कोर्ट पर कार्रवाई होता है और उसको सजाएं भी सुनाता है। अब आप लोग ये मूवी देखकर खुद डिसाइड करें कि क्या उसका सजाए सही था। वो लड़की जो खिलौना मांगने उम्र में न्यायालय पे न्याय मांग रही थी, क्या उसको सही न्याय मिला? अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए और अच्छे नए वीडियो बना पाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आर्या फिल्मी टॉक्स एंड माई सेल्फ आर्या। कहानी शुरू होती है रेलवे फाटक के सामने 2 माले घर से, जिसका नीचे वाला फ्लोर दुकान होता है और ऊपर रहने का मकान जो छोटी प्यारी सी लड़की होप का होता है। होप की माँ मी ही अपने दोस्तों को मिलने के लिए रेडी होकर घर से निकलती है। उधर होप का पिता डोंग हुन एक फैक्ट्री पर काम करने वाला होता है और इस फैक्ट्री का मैनेजर गोंग सुक तुंग हो का अच्छा दोस्त भी होता है। मी ही दोस्तों को रेस्टोरेंट पर मिलती है, बिना कुछ खाए ही सबका बिल पे करना पड़ता है। गोंग सुक का वाइफ और मी ही भी अच्छी दोस्त होती है और बातों बातों पर मी ही प्रेग्नेंट होने का बात शेयर करती है और डोंग हुन को भी अभी तक नहीं बताया हूँ बोलती है। उधर लंच ब्रेक में दोनों दोस्त डोंग हुन ग्वांगसिक मिल बांटकर लंच कर रहा होता है। अब एंट्री होती है मी ही और डोंग हुन की परी जैसी बेटी होप की, जो स्कूल पर अपने टेस्ट का रिजल्ट देख रही होती है। यंग सुक जो गोंग सुक का बेटा है वो भी होप के ही क्लासमेट होता है। होप जब स्कूल से घर पहुंचती है, यंग सुक उस दोस्त होप की दुकान के बाहर लगे वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी होप यंग सुक को धीरे से आराम से खेलने को बोलती है। तभी यंग सुक भी तेरे को क्या अपने पैसे से खेल रहा हूँ बोलता है। फिर दोनों में कौन बड़ा है बोलकर हाइट चेक करता है। होप छोटी होती है और होप ठीक है तू ही टॉल है पर तेरा सर भी बड़ा है बोलकर होप जल्दी से दुकान के अंदर जाती है। होप का परिवार एक आम परिवार की तरह होता है और होप का बेस्ट कार्टून का नाम होता है कोकोमो। छोटी सी उम्र में ही होप अपना सब काम करने लगती है पर बाल संवारना अभी तक उसको आता नहीं है। उसका पिता उसका बाल ठीक कर रहा होता है स्कूल भेजने के लिए, पर होप पिता से गुस्सा होती है और बालों पर क्लिप लगाती है क्योंकि पिता उसका बाल ठीक तरीके से फिक्स नहीं कर रहा था। बाहर पर बारिश हो रहा होता है, बच्चे लोग स्कूल की ओर निकल रहा होता है। डोंग हुन अब छतरी ढूंढने लगता है, तभी दुकान पर कोई चोरी करने के लिए आया होता है। तभी डोंग हुन का सर क्या स्टील पर टकराता है। ये सुनकर चोर वहां से निकल जाता है और डोंग हुन भी बाहर आकर देखता है, पर उधर रोड पर होता है सिर्फ दारू का बोतल। होप स्कूल के लिए लेट हो चुकी होती है और बारिश भी जोर जोर से हो रहा होता है। तभी मी ही स्कूल तक छोड़ दूं बोलती है, पर होप मैं अकेली जा सकती हूँ बोलती है, पर मी ही बोलती है शॉर्टकट से मत जाना। होप अकेली स्कूल जा रही होती है और उसको अचानक एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी दारू के नशे पर होता है। होप को छतरी शेयर करने को बोलता है और उसके बाद अचानक होप को बुरी सिचुएशन पर दिखाती है जो खून से लथपथ होती है और अपना खून से भरा छोटी सी उंगली मोबाइल की ओर बढ़ाते हुए मी हो को यंग सुक की माँ कॉल करके स्कूल के बाहर पुलिस आया है और एक बच्चे को गंभीर अवस्था पर मिला है करके बोलती है और उधर पुलिस डोंग हुन को कॉल करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने को बोलता है। होप बहुत बुरी तरह घायल होती है, फिर भी होप पुलिस को कॉल करने पर सक्षम होती है। होप की माँ भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डोंग हुन भी हॉस्पिटल पर आ जाता है। होप को उतनी बुरी तरह से रेप किया होता है कि उसका कुछ आंतरिया काट कर निकालना पड़ता है बोलकर
डॉक्टर बोलता है और सर्जरी भी स्टार्ट करता है। होप को रेप के साथ साथ बुरी तरह से पीटा गया होता है। ये देखकर माँ मी ही खुद को रोक नहीं पाती है और सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसको अकेले ही जाने दिया बोलकर रोने लगती है। अंदर ऑपरेशन रूम से नर्स आकर होप का अंतरिया नहीं निकाला तो बात पर इन्फेक्शन होने का बात बताती है और जीवन भर टॉयलेट के लिए उसको कोलेस्टोमी बैग के सहारे जीना पड़ेगा भी बोल देती है। डोंग हुन दिल पर पत्थर रख कर अंतरिया निकालने को बोलता है और बाहर जाकर मी ही से गले मिलता है। होप का सिचुएशन नाजुक होता है और उसकी माँ उसको उस हालत पर देखने का हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही होती है और डोंग हुन अंदर जाकर होप का हाथ थाम लेता है। होप उस अवस्था पर भी पिता को काम पर क्यों नहीं गए और माँ बाप बिजी होगा बोलकर सुनाती है। ये देखकर डोंग हुन खुद का आंसू नहीं रोक पाता है और होप उस घटना के बारे में बात करते उस अपराधी को पकड़ा होगा बोलती है। डोंग हुन होप को सांत्वना देते हुए मैं और पुलिस उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे बोलता है और होप को रेस्ट करने को बोलता है और डोंग हुन भावुक हो जाता है। उधर पुलिस को कुछ क्लू मिल जाता है और हिस्ट्री शीटर के लिस्ट प्रिपेयर करता है। डोंग हुन ये सुनकर पुलिस स्टेशन जाकर अभी तक क्यों रेपिस्ट को पकड़ा नहीं पा रहे हैं बोलकर पूछता है। तभी ऑफिसर फिंगरप्रिंट के भरोसे हम लोग किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं बोलता है और अगर तुम्हारा बेटी उस रेपिस्ट का आइडेंटिफाई कर पाई तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे। डोंग हुन ये बात मी ही को बताता है पर मी ही मानने को राजी नहीं होती है। एक लेडी पुलिस डोंग हुन को कुछ खिलौना और नोटबुक लेकर आने को बोलती है। एज पर साइकियाट्रिस्ट डोंग हुन घर जाता है। होप का ड्राइंग देखकर भावुक हो जाता है। डोंग हुन साइकियाट्रिस्ट की हेल्प से होप का बयान लेने को बोलता है। मी ही फर्स्ट तो राजी नहीं होती है पर बाद में ओके बोलती है। साइकियाट्रिस्ट सोंग जुंग होप को अपने अंदाज से क्वेश्चन पूछती है और होप अपनी मुंडी हिलाकर आंसर देने लगती है और पुलिस भी होप को रेपिस्ट का फोटो दिखाकर आइडेंटिफाई करने को बोलता है। होप रेपिस्ट को फट से पहचान लेती है। साइकियाट्रिस्ट सोंग जुंग डोंग हुन को अपना बिजनेस कार्ड देकर बेटी को शारीरिक और मानसिक तनाव भी हो सकता है बोलती है। तभी मी ही गुस्से से इधर भी बिजनेस कर रही हो बोलकर भड़क जाती है। होप की गवाही से पुलिस रेपिस्ट को पकड़ लेता है। ये सुनकर डोंग हुन पुलिस स्टेशन जाता है पर वहाँ पहले से ही रिपोर्टर का भीड़ लगा हुआ होता है और बाद में विक्टिम का पिता डोंग हुन ही बोलकर पता लग जाता है और होप का न्यूज़ भी सनसनी खबर बन चुका होता है। डोंग हुन जल्दी से हॉस्पिटल जाकर होप को जनरल वार्ड से प्राइवेट वार्ड पर शिफ्ट कर रहा होता है। तभी रिपोर्टर वहाँ आ जाता है और उन लोगों को फॉलो करने लगता है। डोंग हुन होप को जल्दी जल्दी लेकर ऊपर जाता है। जल्दबाजी पर होप का टॉयलेट बाहर कपड़े पर ही लग जाता है। डोंग हुन होप का कपड़ा चेंज करने के लिए कोशिश करता है पर होप को दर्द के साथ साथ मानसिक ट्रॉमा के कारण पिता को वहां से जाने को बोलती है और होप का सांस थम सा जाता है और तभी डॉक्टर भी वहां पहुंच जाता है। मिही भी गर्भवती होने के कारण फेंट हो जाती है जिससे डोंग हुन को पता चल जाता है कि वो बाप बनने वाला है। रात में डोंग हुन होप के कमरे पर जाता है पर होप अपने आप को एक सफ़ेद चादर से खुद को पूरा कवर किया होता है। डोंग हुन होप को पूछता है कि क्या तुम अपने इस हालत से शर्म महसूस कर रही हो? जवाब में होप बोलती है हाँ। डोंग हुन मैं बाहर जाता हूँ और होप का चादर हटाने को बोलता है। डोंग हुन को फिर से साइकियाट्रिस्ट सोंग जुंग कार्ड भेजती है। हॉस्पिटल का बिल भी बहुत आया होता है और बिल पेमेंट करते समय उसको कोर्ट के ट्रायल का डेट का मैसेज आता है। पैसे के अभाव से डोंग हुन अपने दोस्त गोंग सुक को फ़ोन करके एंड ऑफ सर्विस का बात करता है। तभी दोस्त गोंग सुक डोंग हुन को हौसला देते हुए टेंशन मत ले, मेरे पास कुछ सेविंग है बोलता है। ट्रायल के दिन डोंग हुन कोर्ट जाता है और उधर हॉस्पिटल पर गोंग सुक का वाइफ मिही को खाना लेकर मिलने आती है। दोनों के बीच कुछ नोकझोंक होता है। बाद में दोनों ही भावुक होकर रोने लगती है। उधर कोर्ट का ट्रायल स्टार्ट होता है पर दोषी उस दिन के घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ बोल देता है। फिर कोर्ट पर होप ने आइडेंटिफाई किया हुआ वीडियो दिखाता है।
और होप खून लगे हुए कपड़े के बारे में भी पूछता है, पर वो कपड़ा तो बहुत दिन से गुम हो गया था बोलता है। अब कोर्ट केस के नेक्स्ट डेट देता है। उसी टाइम गॉन्ग सुक गुस्सा होकर दोषी को जूते से मारता है। उधर हॉस्पिटल पर होप का हौसला बनाने के लिए साइकियाट्रिस्ट सॉन्ग जुंग ने कोकोमो का कैरेक्टर वाला मैस्कॉट होप के रूम पर भेज देती है। ये देखकर होप के चेहरे पर थोड़ा बहुत खुशी दिखती है। डोंग हुन भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपने वाइफ को उस कोकोमो के मैस्कॉट के अंदर पाता है और गॉन्ग सुक के वाइफ और वो लेडी पुलिस भी। होप बहुत खुश होती है। डोंग हुन मैस्कॉट वाले को पैसा देते हुए एक मैस्कॉट का कितना जैसा आता है बोलकर पूछता है, पर एक्सपेंसिव होता है। मैस्कॉट को ओनर को सिचुएशन का पता होता है और डोंग हुन को पुराना अनयूज्ड एक कोकोमो मैस्कॉट दे देता है। साइकियाट्रिस्ट सॉन्ग जुंग और मी ही बात कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग जुंग भी अपने 16 साल की बेटी बलात्कार का शिकार होकर उसने आत्महत्या किया था बोलकर सुनाती है और सॉन्ग जुंग गम में मरने के लिए कार को एक्सीडेंट करवाती थी, पर वो अपना पैर ही खो देती है और आज भी रेपिस्ट फ्रीली घूम रहा है बोलती है। डोंग हुन अब मैस्कॉट लगाकर होप के रूम पर जाता है और अपने दोस्त ऑलरेडी घर जा चुका है बोलकर लिखता है। होप भी कोकोमो समझकर तुम भी घर जाओ, दोस्त लोग इंतजार कर रहा है बोलकर लिखती है और हक करती है। अब होप का थेरेपी स्टार्ट होता है और धीरे धीरे सॉन्ग जुंग को लिखकर बातें शेयर करती है और बाद में स्कूल जाने पर शर्म आने वाला बात बोलती है। उधर होप की दोस्त यंग सुक भी मिस कर रहा होता है और एक दिन स्कूल का रूल एंड रेगुलेशन वाला नोटिस होप के दुकान के दरवाजे पर चिपका देता है। होप स्कूल न जाने पर और माँ पिताजी भी गम में होने के कारण दुखी होती है और उस दिन छतरी से उस राक्षस को हेल्प करने का बात भी शेयर करती है। मीही और डॉन हुन के दोस्त भी उन लोगों को हेल्प करने के लिए मनी कंट्रीब्यूशन शुरू कर देता है और होप के स्कूल फ्रेंड भी होप के लिए उसके दुकान पर आके लेटर नोट्स चिपका देते हैं। होप बातों बातों पर अपने आने वाले भाई या बहन को हक करने का बात बताती है, पर अपनी इस अवस्था से गंदा होने का डर भी होता है। अभी भी डोंग हुक होप को मिलने के लिए मैस्कॉट पहनकर जाता है। अब होप सॉन्ग जुंग को पूरा विश्वास करने लगती है और अपना फीलिंग शेयर भी करती है। होप का जन्मदिन भी आ जाता है और हॉस्पिटल में ही सेलिब्रेट करता है। अब होप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और होप गाड़ी पर अपने पिता को देख न पाए बोलकर गॉन्ग सुक बीच में कर्टन पार्टीशन लगा देता है। गाड़ी पर जाते समय होप को वही गली दिखाई देती है और उसका सांस फूलने लगती है। जैसे घर पहुंचती है होप गाड़ी से निकलकर उल्टी करना शुरू करती है और अचानक देखती है दुकान पर चिपकाया हुआ दोस्तों का लेटर। अब सब घर के अंदर जाने लगता है और तभी चोंग सुक आकर रोने लगता है कि यदि मैं उस दिन होप को अकेला छोड़कर स्कूल नहीं जाता। डोंग सुक भी उसको हक करके कुछ नहीं शांत होने को बोलता है। डॉक्टर ने बताए हिसाब से होप को अब कोलोस्टोमी बैग यूज़ करना होता है और उस बैग से आवाज़ होने के कारण होप दोस्तों से थोड़ा दूर ही चल के स्कूल जाने लगती है। होप उस गली पर पहुंच के रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो दूर पर कोकोमो भी पीछे पीछे छुपके आ रहा होता है। ये देखकर होप खुश हो जाती है। डोंग हुन फिर वही कोकोमो के मैस्कॉट पर प्रिंसिपल को मिलने और बेटी का ख्याल रखने का अनुरोध करता है। डोंग हुन रात में होप को बैग पर कैंडी डाल देता है। उसके कॉपी चेक करते समय अगर फिर से वो राक्षस आया तो क्या करोगे और उस राक्षस को सजा हो जाए बोलकर लिखा हुआ होता है। अब यंग सुक होप को रोज साथ स्कूल लेने आता है और उधर डोंग हुन भी ब्रेक पर कोकोमो का मैस्कॉट पहनकर स्कूल प्रेमिसेस पर डांस करता है। होप ये देखकर खुश हो जाती है। स्कूल से घर आते टाइम होप ये प्लास्टिक बैग का आवाज़ आता है। तभी पीछे चल रहे दोस्त होप को कैसा आवाज़ है पूछता है। तभी होप बैग से कैंडी निकालकर दोस्तों को देता है। डोंग हुक भी दूर से छुप के होप को फॉलो कर रहा होता है और यंग सुक को कोकोमो मैस्कॉट दिखाई देता है और होप को क्या ये तुम्हारा दोस्त है बोलकर पूछता है। होप मुस्कुराकर हाँ बोल देती है।
योंगसुक भी वहाँ से जाता है। होप रिटर्न होकर कोकोमो मैस्कॉट को बुलाता है और उसके नज़दीक जाकर क्या तुम मेरे पिता हो बोलकर पूछती है। मैस्कॉट के अंदर गर्मी से पूरा पसीने से लटपट डोंगहुंग भी भावुक होकर सिर हिलाकर हाँ बोलता है। फिर होप कोकोमो मैस्कॉट का हाथ पकड़कर घर की ओर जाती है। ये देखकर मी ही चौंक जाती है और चेक करता है तो डोंगहुक पसीने से भीगा होता है और होप बहुत प्यार से अपने पिता का पसीने से पोंछ देती है। ये देखकर माँ मी ही भी भावुक हो जाती है। फिर एक दिन कोर्ट से डोंगहुन को लेटर आता है और होप का भी प्रेजेंस होना है लिखा होता है। पुलिस ऑफिसर डोंगहुन को होप का कोर्ट पर होना जरूरी है। अब दोषी ये सब नशे की हालत पर किया है तो दोषी को सिर्फ मैक्सिमम 15 साल का सजा होगा बोलता है। डोंगहुक दोषी को मिलने जाता है और दोषी में उस टाइम नशे पर था। अगर पैसा लेकर केस रफा दफा करना है तो अभी मेरे पास पैसा नहीं है बोलता है। तभी डोंगहुक तुझे सब पता है बोलता है। तभी दोषी भी हाँ बेटी का आदत बाप पर गया है बोल देता है। इसका मतलब वो एक्टिंग कर रहा होता है। डोंगहुक गुस्से से होकर ग्लास शील्ड को चेयर से मारने लगता है और पुलिस आकर डोंगहुक को वहाँ से लेकर जाता है। डोंगहुन घर पर मीही से इंश्योरेंस के बारे में पूछता है और वो दोषी 7 या 8 साल पर छूट सकता है और उसके बाद मैं उसका हत्या कर दूंगा बोलता है। ये सब बात होप सुन रही होती है। कोर्ट के ट्रायल के दिन होप भी अदालत आती है और होप दोषी को आइडेंटिफाई कर लेती है और अपना हाथ खड़ा कर देती है और डिफेंडेंट लॉयर होप को क्वेश्चन करने लगता है कि क्या उस दिन इस आदमी के मुंह से सिगरेट और दारू का बस आ रहा था। जवाब पर होप हाँ बोल देती है। फिर दोषी को कोर्ट पर लाया जाता है और कपड़े के खून और फिंगरप्रिंट ऑलरेडी प्रूफ हो चुका होता है। पर फिर से दोषी मुझे कुछ भी याद नहीं है बोलता है और मैं वहाँ पर नहीं था बोलता है। अब कोर्ट फैसला सुनाता है। दोषी ने बहुत संगीन अपराध किया है जो नशे के हालत पर था तो कोर्ट उसको सिर्फ 12 साल का सजा सुनाता है। भीतर कोर्ट रूम में हुए सब लोग इस फैसले से नाखुश होते हैं। गोंगसुक गुस्से से जज को क्वेश्चन करने लगता है और वही मी ही भी सब एविडेंस होने से भी सिर्फ उतना क्यों कम सजाए बोलती है और रोने लगती है। पर कोर्ट का फैसला नहीं बदलता है। गोंगसुक अब गुस्सा हो जाता है और भारी कोर्ट पर दोषी को सर पर मारने के लिए वार करने ही वाला होता है। तभी होप आकर डोंगहुन का पैर पकड़कर रोने लगती है और पिता को अपराध करने से रोकती है। डोंगहुन होप को रोते रोते उठाती है और दोनों घर जाता है। कुछ दिन के बाद होप हॉस्पिटल पर आगे आगे चल रही होती है और उसके पीछे सब। हॉस्पिटल पर होप का नया भाई भी दुनिया में आ चुका होता है। भाई का सर बड़ा होने के कारण उसका नाम हैप्पी रख दिया होता है। अब सब लोग खुश होता है। होप का फैमिली का लाइफ नॉर्मल होना शुरू होता है पर कहीं ना कहीं फिर भी एक कोने पर होप का दर्द सिर्फ होप को ही पता होता है। होप अपने भाई के लिए खिलौना कलेक्शन करना भी शुरू कर चुकी होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये एक सत्य घटना पर आधारित है और वो रेपिस्ट रियल में जेल से छूट गया। वो रेपिस्ट तो कहीं भी अपना आइडेंटिटी छुपाकर बाकी ज़िंदगी निकाल सकता है पर जो दर्द जो जख्म होप को मिला क्या वो कभी हील हो पाएगा? क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये 12 साल सजाए काफ़ी था उस संगीन अपराध के लिए? ये नीचे कमेंट में लिख लीजिएगा। नारी का इज्जत सिर्फ बोलकर नहीं होता है, उसको कर कर दिखाना भी होता है। सिर्फ आपका माँ बेटी बहन ही नारी नहीं बल्कि हर वो सब जिसको देखते हैं वो भी नारी है जो रेस्पेक्ट डिजर्व करती है। तो आइए नारी का रक्षा करें, नारी का सम्मान करें।